हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और तैयारी का एम्पलीट्यूड बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। किसी ज्ञानी ने कहा है कि अंधेरा जितना घना होगा सुबह उतनी ही जल्दी होगी। मतलब ये कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर आपको ऐसा ट्रैप आ रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो कुछ अलाइन नहीं हो रहा है, तो डोंट बी हसल। आप उसी तरह तैयारी करते रहिए और मतलब आप तैयारी में जुड़े हुए हैं, आप तैयारी में जुटे हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे दिक्कतें तो आएंगी। उन दिक्कतों को आपको टैकल करना है। टाइम आ गया है कि आपका परफॉर्मेंस सिलेक्शन में बदलेगा। तो ठीक है माय डियर्स, तो इस सीक्वेंस की दूसरी कड़ी में हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? मैंने बताया था कि अगर कोई हम रेट लॉ निकालें, ऑब्वियस है रेट लॉ किससे निकाला जाएगा? रेट लॉ निकाला जाएगा आरडीएस से। व्हाट इज आरडीएस? व्हाट इज आरडीएस? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो भैया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आया कहाँ से? सर रिएक्शन मैकेनिज्म से आया। सर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? किसी रिएक्शन को उसके कंपोनेंट स्टेप्स में ब्रेक करने की जो मेथड या प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो हुआ ये क्या हुआ कि उसमें कई स्टेप फास्ट थे, कई स्टेप स्लो थे। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो हमारे कंसर्न का था। तो अब उससे हमने जब ऑर्डर प्राप्त की, जब उससे हमने रेट लॉ बनाया, तो एक्टिव मास में जो एक्सपोनेंट्स रेज थे उनका सम ही ऑर्डर होता है। तो वो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। ऑब्जर्वेशन कैसे होने चाहिए? ऑब्जर्वेशन बेटा होने चाहिए कैसे? ऑब्जर्वेशन होने चाहिए कि हम एक रिएक्टेंट को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम, एक रिएक्टेंट को ट्रिपल करते हैं तो रेट 27 टाइम्स। इस टाइप का ऑब्जर्वेशन है। आपने रेट बनाया और उसको, जैसा मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है, एक NO2 वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें बताया था कि NO2 को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाती है, यानी NO2 की पावर 1 हो गई। F2 को डबल करते हैं रेट 4 टाइम, यानी F2 की पावर 2 हो गई। तो ऑर्डर क्या हो गई? विद रिस्पेक्ट टू F2 2 हो गई, विद रिस्पेक्ट टू NO2 क्या हो गया? 1 हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव एनी रियल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव एनी रियल वैल्यू मतलब ये जीरो भी है, ये पॉजिटिव भी है और ये निगेटिव भी है, फ्रैक्शनल भी है। ठीक है, तो कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल आपके पास है। अमोनिया को अगर हम प्लैटिनम या पैलेडियम सरफेस पे ब्रोक करते हैं तो प्रायः देखा जाता है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। जब नहीं करेगी तो ऑफ कोर्स ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितने भी मोस्ट ऑफ मोनो मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। 80% हम कह सकते हैं। तो उनमें से डिसोसिएशन में एक ये अमोनियम नाइट्रेट, काफी चर्चा में है। अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, क्या मिलेगा? N2O प्लस H2O। जब इसकी रेट देखी गई तो अमोनियम नाइट्रेट को डबल करने पर रेट डबल हो जा रही थी, अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिपल करने पर रेट 3 गुना हो जाती है। इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 1, राइट। फिर कुछ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पढ़ना है आगे। SN2 रिएक्शन, S स्टैंड्स फॉर व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। N स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हेलो एल्केन अल्कोहल की ये काफी मतलब प्रोमिनेंट रिएक्शन है। तो ये हेलो एल्केन है आपका और इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और अल्कोहल बन रहा है, ये लीविंग ग्रुप कहलाता है। तो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती है। कैसे पता लगा सेकेंड ऑर्डर की होती है? क्योंकि इसकी जब रेट को मेजर किया गया, जब इसकी रेट को मेजर किया गया बंधु, तो क्या हुआ? ये रेट हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, पावर 1 होती है। 1 + 1 क्या होता है? 2 होती है। सेकेंड ऑर्डर का एक प्रोमिनेंट रिएक्शन। और ये SN2 रिएक्शन की एक फीचर भी है, हेलो एल्केन के रिएक्शन की एक फीचर भी
है, अल्कोहल के रिएक्शन के फीचर भी है, इवन डाई इथाइल ईथर के रिएक्शन का भी फीचर हो सकता है, राइट। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन जो बहुत कद्देवार रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा, जिसे बाहुबली रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको कैंजारो रिएक्शन। और कैंजारो रिएक्शन जो डिस्प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था आपने रेडॉक्स में, ये सेकेंड ऑर्डर को या थर्ड ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक, थर्ड ऑर्डर को फॉलो करे, डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो इसकी जब रेट निकाले तो इसकी रेट क्या आ गई, dx/dt, ये आ गया है CHO, और क्या आ गया, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक। और इसकी पावर रेस 2 कर दें तो ये थर्ड ऑर्डर बन जाता है। और इसी थर्ड ऑर्डर का ही रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन है, बहुत ही एप्लीकेबल रिएक्शन है, और आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑलवेज रिगार्ड फॉर दैट रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के बाद हम लोग आगे चलते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी ऑब्जर्व किया जाए। फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब क्या है, आप कोई भी रिएक्शन, ये तो ऑब्जर्वेशन की चीज है, तो अगर हम डाई या कीटोन्स की कीटोन का ब्रोमिनेशन करा दें बंधु, तो इस कीटोन की जो ऑर्डर है वो 1/2 है। 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, सबको पता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव एनी रियल वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू, प्लस बी, माइनस बी, फ्रैक्शन बी, निगेटिव बी। निगेटिव ऑर्डर का बड़ा खूबसूरत रिएक्शन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण ये है, दिस इज ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर निगेटिव है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फीचर। और एक और लीस्ट फीचर, लास्ट फीचर नॉट लीस्ट, कि इसका जो ऑर्डर है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट को बताता है। रेट कांस्टेंट अगर आपकी 0 ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर आपकी सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड, राइट। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फीचर्स। जल्दी हम लोग आते हैं और बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की। 0 ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये एक लेट किया, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन 0 ऑर्डर थी तो मींस इसकी पावर 0। मैथमेटिक्स में सबको पता है किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 का मतलब 1 का मतलब इसका जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है, हमें रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से ज्यादा मतलब प्रूविंग आपके पास है, ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं समझने में, फिर भी मुश्किल है तो आप हमें जरूर मैसेज करके बताएं, हम प्रूव करके बताएंगे। बहरहाल हमें इस एक्सप्रेशन से मतलब है, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये है आपकी ये फाइनल कंसंट्रेशन कब, आफ्टर टाइम टी, ये फाइनल कंसंट्रेशन है किसकी, जो आप रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कितना बचा A-X, कितना लिया A, राइट। इसको क्लासिकल वे में कभी आपको ऐसे भी मिलेगा, तो कभी भी उसमें डबल माइंड नहीं होना है, वो चीज़ें एक ही है, ठीक है। विदेशी राइटर में आपको ऐसे मिलेगा, इंडियन राइटर में ऐसे मिलेगा, एग्जाम में वैसे भी मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। नोबडी, A0 मीन्स स्मॉल a, AT मीन्स A-X, लेफ्ट कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब कुछ इस एक्सप्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की हम लोग बात करें, जबरदस्त रिजल्ट, कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में अगर हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हमेशा प्रोपोर्शनल हो गया। 2 मोल से शुरू करोगे तो हाफ लाइफ 1 मिनट होगा सपोज, और 4 मोल से शुरू करोगे तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा 50%, यानी ए। अगर आपने 2 मोल से शुरू किया तो 2 मिनट हो जाएगा, 3 मोल से शुरू 3 मोल, सीधे प्रोपोर्शनल। ये एक क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लूसिव फीचर है 0 ऑर्डर रिएक्शन का, किसी भी ऑर्डर की ये बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है। तो इन फ्यूचर का वो विवरण दे के आपको पूछेंगे किस ऑर्डर की बात हो रही है, तो आप ये याद रखना। अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपके स्क्रीन में ये सॉल्व है, हमें केवल रिलेशन की बात करनी है। 0 ऑर्डर रिएक्शन में 75% टूटने में लगा समय 50% टूटने में लगा समय का 3/2 गुना होगा। ये ना तो फर्स्ट ऑर्डर का फीचर होगा, ना सेकेंड ऑर्डर का, ना नेक्स्ट ऑर्डर का, ये केवल किसका फीचर है, 0 ऑर्डर का। डियर आपकी स्क्रीन है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है,
100% पूरा अगर हो रहा है जीरो ऑर्डर कितना टाइम लगेगा, तो ये प्रूविंग आपके सामने है, टाइम डबल होगा। ये भी एक्सक्लूसिव फीचर है जीरो ऑर्डर का। रिएक्शन का सवाल कैसा आएगा, एक रिएक्शन के पूरे होने में लगा समय उसके हाफ टूटने में लगा समय का दुगना है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑफ कोर्स अगर डबल लग रहा है तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब कुछ ग्राफ की बेटा बात कर लेते हैं। ये ग्राफ है आपका जो कि a माइनस एक्स से इंडिपेंडेंट होता है, तो ग्राफ सीधे फ्लैट है। फ्लैट का मतलब a माइनस एक्स बढ़ाते जाओ, रेट नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब अगर आप इसका इंटरसेप्ट नाप सको, आप मैथमेटिक्स में इतने ज्ञानी हो, तो ये k की वैल्यू दे देगा। ठीक, ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ से, तो ये आपके सामने निकला हुआ रखा है डियर स्टूडेंट, डियर डॉक्टर। ठीक, अब a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ, इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ डिक्लाइन ग्राफ। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, ये फीचर a माइनस एक्स ये t है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सक्लूसिव है। अब ये तो बता ही चुका हूँ कि जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर आपकी टी हाफ बढ़ेगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी, उसी रेशियो में बढ़ेगी, उसी डिग्री में बढ़ेगी, तो वो जीरो ऑर्डर होगा ही। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ग्राफ को आप जरूर इसको पॉज करके समझ लें, गेटिंग डिफिकल्टी जरूर बता दें। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फिर से एक रिएक्शन हम लोग म्यूजियम करें ए से बी, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इसके जो रिजल्ट है वो ये है। यहाँ पे ये टाइम है जिसमें a माइनस एक्स रह गया। a है इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स है फाइनल कंसंट्रेशन। 2 सेकेंड जो भी टाइम है उसके बाद का, राइट है। समझ गए बेटा, ठीक है, ओके, समझ गए सर। जब समझ गए तो इसके कुछ रिलेशन जो बिल्कुल भी जीरो ऑर्डर से मैच नहीं करते। T50 वहाँ a के डायरेक्टली था, यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, T75% 2 into T50, वहां पे जीरो ऑर्डर में यही रिलेशन बदला हुआ था, बदले बदले से नजर आते हैं सब एक्सप्रेशन। अगर ऑर्डर आप कर देंगे चेंज तो ये हो जाएगा 1.5 into T50। ठीक, करोड़ों बार सवाल आ चुका है, लाखों बार आ चुका है, इसलिए 1 बिल्कुल देखिए। और इन सवालों को अटेम्प्ट करने में 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता, समझ गए डियर, ठीक। तो अब एक और सवाल, ये न्यूमेरिकल में आपके बुकलेट या कोई भी आप मॉड्यूल या कोई भी बुक यूज़ करो, ये जरूर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर में 99.9% टूटने में लगा समय T50 का 10 गुना होता है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आप देख लीजिए, नहीं कर पाए सॉल्व तो जरूर अपील कीजिए, आई विल सॉल्व दैट, बट रिजल्ट्स आर सो इम्पोर्टेंट। सॉल्व करने, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जिन बच्चों को तकलीफ है उन बच्चे बता सकते हैं कमेंट करके कि सर सॉल्व कर दिए, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरा नहीं होता। क्यों नहीं पूरा होता, ये आपके सामने है कि अगर पूरा कंज्यूम हो गया तो a माइनस एक्स कितना रहेगा, 0। जब 0 है तो टाइम इनफाइनाइट है, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। और इसी मुद्दे पे, इसी बेस पे, इसी पॉइंट से, इसी के कंक्लूजन से पता ये चला कि न्यूक्लियर disintegration follow first order kinetics। इसी पॉइंट से ये पता लगा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिविटी डिके लिख सकते हैं क्या, रेडियो एक्टिव
डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आपके सामने, इनको यूज करिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पहले एक और टर्म लोग स्टडी कर सकते हैं जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी, अगर हम किसी रिएक्शन को उसके एलिमेंट्री स्टेप में तोड़ चुके हैं, यानी स्लोएस्ट स्टेप में तोड़ चुके हैं, तो उसमें सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितना भी होता है वो होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो सम ऑफ रिएक्टेंट्स इन elementary step of a reaction, पूछो सर एलिमेंट्री स्टेप क्या है, तो वही कोड जो इसका आधार है चैप्टर का, आरडीएस बोले तो क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, इज कॉल्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूलरिटी ये। अच्छा, ये कैसे अलग है? हाउ इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे अलग है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, और निगेटिव तो सवाल ही नहीं। ठीक, और मॉलिक्यूलरिटी अगर देखने जाओगे ग्रेटर देन थी तो रेयर होगी, हो ही नहीं सकती। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी अगर ऑर्डर से बड़ी है तो ऐसे रिएक्शन कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा और ऑर्डर बड़ा। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो कुछ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी बड़ी और ऑर्डर छोटा। मॉलिक्यूलरिटी 2 ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 3 ऑर्डर 2 की है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। दिखते हैं किसी और ऑर्डर के, होते एक्सपेरिमेंटली किसी और ऑर्डर के। ठीक है, तो सबसे उसमें से वो बहुत ही प्रोमिनेंट है वो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। शुगर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता। इसकी हाइड्रोलिसिस कहेंगे, इसको एक्सेस रखेंगे, जिस रिएक्टेंट की एक्सेस लेते हैं उसकी ऑर्डर 0 मान लेते हैं, बनेंगे 2 मोल C6H12O6, एक है ग्लूकोज एक है फ्रैक्टोज, बट लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वो फंक्शनल आइसोमर, राइट। अब क्या करना है, तो ये क्या है, अब देखिए इसका के बदल जाता है बेटा, इसका के अलग होता है, बेहतरीन के होता है, T log क्या होता है इसके रोटेशन से डिफाइन होता है, इसका A इसके रोटेशन से डिफाइन होता है इसका A - x, क्योंकि ये आपके लिए एक्टिव होता है। तो रिएक्टेंट अगर डेक्स्ट्रो है, इनफैक्ट रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो ही है, और अगर फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा लेगो हो जाता है, नेगेटिव रोटेशन शो करता है, तो प्लस कन्वर्ट्स टू माइनस, इसका मतलब क्या, इन्वर्जन रिएक्शन। अच्छा, इसी इन्वर्जन रिएक्शन के बेस पर नाम डाला गया एंजाइम का, और उस एंजाइम का नाम क्या था, इन्वर्टेज। ठीक है, तो ये भी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, बेहतरीन। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डिस्प्रोपोर्शन तो कर देता ही है, कई बार चर्चाएं हुई इस रिएक्शन की, बट इसकी जब हम रेट नापने गए तो रेट नाप के आए तो इसकी पावर 1 मिली, ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 2 स्यूडो ऑर्डर। अब इसका के डिफरेंट होता है बेटा, क्या होता है कि जान लेना ही जानकारी है, मतलब जानकारी है आपके सिलेबस में, V0/VT
इसका के की वैल्यू ये होती है, इसके के की वैल्यू ये होती है, राइट है, ठीक। अब देखिए V0 क्या है, क्योंकि H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KNO4, ये KNO4 से टाइट्रेट होता है, वॉल्यूम ऑफ KNO4 गुलाबी रंग का KNO4 एट T इक्वल टू 0, और VT है वॉल्यूम ऑफ KNO4 एट T टाइम। तो इसके ध्यान रखना कि रेट कांस्टेंट अलग तरीके से गिवन होते हैं, अलग तरीके से रिलेट होते हैं। A/A-x कुछ और प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, A का इंतजार मत करना, A-x का इंतजार मत करना, सीधे जो वैल्यू दी है उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। ये मसला किसका था, ये मसला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब आगे की हम लोग क्या बात करें, आगे की हम लोग बात करेंगे किसकी, आगे हम लोग बात करेंगे कि कुछ रिजल्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखिए, सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का के जो होता है 1/T 1/A माइनस एक्स माइनस 1/, ठीक। रिएक्शन आपकी अगर ये है तो, और रेट आप जो पा चुके हो वो ये पा, राइट, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर में T 50% भी पाना होता है, T 50%, तो T 51 कैसे आए, इससे कैलकुलेट कर लो जैसे करते हैं 1/T, यानी जीरो ऑर्डर के लिए T 50% क्या था, प्रोपोर्शनल टू A, फर्स्ट ऑर्डर के लिए T 50% क्या था, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, तो T 50% सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ गया 1/A, ये जीरो, ये फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर। तो इनको कुल मिला के रिलेशनशिप में अगर निकाल लें तो क्या लिखेंगे इसको, 1/A, क्या लिखेंगे 1n माइनस 1, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपको मिल सकता है इसके। तो फर्स्ट सेकेंड और जीरो ऑर्डर हो गया, जो कि हमारे मैक्सिमम जो फोकस होता है क्वेश्चन बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल से आपके 10 न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, है ना, तो वो न्यूमेरिकल लोग कर लेते हैं, ठीक। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, decomposition of ozone layer, ozone layer क्या होता है, कुछ रिएक्शन दिया आपके पास, क्या रिएक्शन दिया है, रिएक्शन दिया है उन्होंने 2O3 gives you 3O2, है ना, और इसमें पूछा है predict the rate law, predict the rate law। तो अगर ये आप समझ जाते हो तो मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लोगे, और उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो वी आर हियर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो भी नीट क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछी जानी है, ठीक है। अब देखो इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म क्या है इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म में पहला स्टेप बेटा, मैकेनिज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपको बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में रखना पड़ेगा। O3 जो ये O2 और O दे देगा, और ये फास्ट स्टेप हो गया, ये हो गया भैया फास्ट स्टेप। फिर क्या हुआ, फिर O3 प्लस O से रिएक्ट कर रहा है, ये देता 2O2, ये हो गया भैया स्लो स्टेप, ये हो गया स्लो स्टेप, ये हो गया फास्ट स्टेप। जनरली जो फास्ट स्टेप होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, राइट। अब इन आंकड़ों की हेल्प से आपको पता करना है कि इसका रेट लॉ क्या है, ठीक। तो ये जो रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश करेगा, तो हमारा आरडीएस तो बेटा ये बन गया, ये हो गया आरडीएस, हो गया आरडीएस। जब ये आरडीएस हो गया तो इसका लिख लो रेट, dx/dt क्या हुआ k, क्या हुआ O3, क्या हुआ O जो फ्री रेडिकल बना वो हमारे मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो O को एलिमिनेट कर दो,
इससे आप के इक्विलिब्रियम निकाल लो। के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, O2 O अपान O3, राइट। यहाँ से O की वैल्यू आ गई, के इक्विलिब्रियम O3 अपान O2 आ गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ O, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ O, नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। जब आप O की वैल्यू रख दोगे तो क्या मिलेगा, dx ओवर dt बराबर k O3 की पावर 2 और O की पावर O2 की पावर -1। क्यों, क्योंकि O का मान क्या था, O का मान क्या था, के इक्विलिब्रियम O3 डिवाइडेड बाय O2। तो बेहतरीन नेगेटिव ऑर्डर का रिएक्शन भी है और इस तरह के सारे सवाल आपके बन भी जाएंगे। तो प्रपोज्ड मैकेनिज्म दी हो, आपको रेट लॉ निकालना हो या ऑर्डर निकालना हो, आप इसको समझिए, ठीक। जनरली जो फास्ट स्टेप होता है वो कैसा होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक। उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए और जो चीज़ नहीं है मेन रिएक्शन में स्लो स्टेप में, उसको हम जरूर एलिमिनेट करें। मेन रिएक्शन में वो नहीं, नो ओ एलिमिनेट कर सकते। एक ऐसे सवाल आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आपके सही कराएंगे। अब इसके बाद सब कन्वेंशनल स्टडी है बेटा, और कुछ जो 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 रेयर रिएक्शन है उनकी हम लोग बात कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, सर, बिल्कुल सही है सर। कहाँ गई पिछली स्लाइड, O3 हो गया, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करें, अब है K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय प्रेशर चेंज मेथड से करते हैं। प्रेशर चेंज मेथड का मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट पे होंगे, ये सब होंगे गैसों स्टेट में। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, यह A दे रहा है, B प्लस C, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। उसका K देखिए जनरल फॉर्मूला क्या, इसके K का जनरल फॉर्मूला होता है 2.303 अपान T log, और यहाँ पे होगा n-1 इंटू P0 और nP0 माइनस Pp, ठीक। n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल, तो जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू हो जाएगी, K की वैल्यू चाहिए हमें, तो K की वैल्यू 2.303 अपान T log P0 अपान 2 है 2P0 माइनस P। तो जैसा भी रिएक्शन हो आप प्रेशर चेंज मेथड लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इट विल बी डन आई थिंक, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, कुछ विशेष रिएक्शन देखते हैं, कुछ विशेष काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल पाथ रिएक्शन। बेटा ऑर्गेनिक में रिएक्शन बहुत कम है। कैसे, ऑर्गेनिक में जब आप कोई रिएक्शन करोगे तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर बनता है। जैसे हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जब HBr से ऐड हो रही है तो ये दो प्रोडक्ट बना रही है, K1 रेट से बना रही है, क्या ये बना रही है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एक K2 रेट से क्या बना रही है, एक K2 रेट से बना रही है क्या 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपने बिल्कुल पढ़ा है मार्कोनी का एडिशन, ठीक। ये पैरेलल पाथ रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अब इसमें इसकी रेट हमें बतानी, तो dx/dt क्या हो जाएगा, तो dx/dt K1 प्लस K2 जोड़ दीजिए और साथ में रिएक्टेंट क्या है, ये पैरेलल पाथ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हो गई और इनके रेट कांस्टेंट हो गए K1 प्लस K2। अब परसेंटेज की बात है, परसेंटेज ऑफ 1 क्या होगा K1 अपान K2, K1 अपान K1 प्लस K2 सॉरी इंटू 100। परसेंटेज ऑफ 2 ये मेजर कह सकते हैं, और
ये माइनर 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 तो कम से कम बनता है K2 अपॉन K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। तो ये मेजर होता है, मेजर, ये माइनर होता है, माइनर। मेजर मतलब ग्रेटेस्ट ईल्ड वाला, माइनर मतलब लोएस्ट ईल्ड वाला, मेजर आर्मी वाला नहीं, ठीक। तो दिस इज डन। और आपने बहुत बढ़िया नाम पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। या बिल्कुल नेक्स्ट अब क्लासेस केवल ऑर्निक की होंगी, बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये है पैरेलल पाथ रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल। अब इसको कुछ और ना समझना भाई मेरे, ये किसका साइन है, पैरेलल, पैरेलल पाथ रिएक्शन, ठीक भाई, समझ गए सब लोग। डियर डॉक्टर्स, सेमी डॉक्टर तो कह ही सकते हैं पक्का, है ना, सेमी डॉक्टर कहते हैं। फिर धीरे धीरे आई हटाते हैं, फिर एम हटाते हैं, ठीक है। तो सेमी में 3 वर्ड हटाने 4 वर्ड, और उतना ही टाइम रह गया है। तो सेमी डॉक्टर सेमी हटाइए, फुल टाइम डॉक्टर बनिए, ठीक। देश का नाम रोशन करिए, हमारा ना करिए, देश का नाम रोशन करिए, ठीक भाई। तो ये हो गया पैरेलल पाथ रिएक्शन की मैकेनिज्म। एक और है सीक्वेंशियल, काइनेटिक्स ऑफ सीक्वेंशियल स्पीड रिएक्शन, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या, कि ए ने बी बनाया, बी ने सी बनाया, ए ने बी बनाया, बी ने सी बनाया। तो ए बी बना रहा है, बी खर्च होके सी बना रहा है। तो ए मेहनत करके बी बना रहा है, बी बन रहा है, इसके मोड़ बढ़ रहे हैं, बट ये भी टूटना चाहता है, ये सी बना लेगा। इसकी रेट K1 है, इसकी रेट K2 है, ठीक। अब ए बनाता जा रहा है, शुरुआत में आपने ए ले लिया, बी बनता जा रहा है, बी मैक्सिमम बनेगा, बी मैक्सिमम बनेगा, फिर ये सी में टूट जाएगा। तो बी टाइम फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन, बस यही क्वेश्चन आता है अभी नीट। तो टी मैक्स बोलते हैं इसको बेटे, क्या बोलते हैं, टी मैक्स। ये 1/K2 माइनस K1 ln K2 अपॉन K1, सिंपल फॉर्मूला। बट डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी सिलेबस में कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा, जब लेवल टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा, तो ये वन ऑफ द टॉपेस्ट हार्डेस्ट लेवल का होगा, है कुछ नहीं, बस ये याद रखना। अब हो क्या रहा है, ग्राफिकली देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, ये भी तो समझना है। ये टी मैक्स कैसे आया, ये है टाइम एक्सिस, ये है कंसंट्रेशन एक्सिस। सदा ए कम हो रहा है, सदा ए हमेशा कम हो रहा है, सदा ए कम हो रहा है, और बी धीरे धीरे बन रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, कम भी हो रहा है, ये बी का ग्राफ है। और सी के फायदे ही फायदे हैं, सी हमेशा बन रहा है, तो सी को हमेशा बना दो, सी का ये ग्राफ, ये बी मैक्स, ठीक, ध्यान रखना, ये बी मैक्स है और ये टी मैक्स। कभी कभी आप देखोगे 10 साल की में एक बार टी मैक्स जरूर पूछा गया है, तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। और टर्म ये ए, ये बी, और ये देखो ए लगातार कम हो रहा है, बी बनना चालू हुआ, मैक्सिमम में तो उसने सी बनाया। ये ग्राफ अलग अलग है, इंटरसेक्ट पॉइंट ना खोजना, हमने एक ही बना दिया, तो बी मैक्स हो गया, सी शुरू से बढ़ रहा है, ए 5 मोल थे, इसने बी का बनाया 2 3 3, फिर ये 1 मोल बना, तो ये लगातार बनेगा, टिंग टिंग, ये बन के ऊपर उठा, फिर डिक्लाइन हुआ, और ये टिक 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 लगातार, ठीक भाई। तो मेरे ख्याल से ये काइनेटिक्स है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में काइनेटिक्स के सवाल करेंगे, कम से कम 50 सवाल, जिसमें तुम ट्रैक हो सकते हो, और अगर वो हो गए तो अर्निंग विल स्टार्टेड। आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आपने फॉलो किया होगा। तो भैया लाइक भी कर देना, तो भाई मेरे शेयर भी कर देना, भाई मेरे कमेंट भी कर देना, फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। चलता हूँ, मिलता हूँ, अर्निंग की क्लासेस चालू करेंगे आप, ठीक है।
कुछ सवाल की प्रैक्टिस कल की क्लास में करेंगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।